स्वागत है आप सभी का TV10 हिंदी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विनेश फोगाट के बारे में। जी हां, वही विनेश फोगाट जो ओलंपिक्स 2024 में जो पेरिस में चल रहा है वहां पर रेसलिंग के फाइनल में पहुंच चुकी थी और वहां पर वो आज गोल्ड मेडल के लिए लड़ाई लड़ने वाली थी, यानी कि सेमीफाइनल जीतकर वो फाइनल पहुंची। सिल्वर मेडल उन्होंने पक्का कर लिया था और वो गोल्ड मेडल के लिए लड़ाई लड़ रही थी। पर आज अचानक ही दिन में लगभग 11-12 बजे के अराउंड ये खबर आती है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है ओलंपिक्स 2024 से। अब इसका कारण क्या? तो इसका कारण ये कि भाई वो 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में लड़ाई लड़ती है, यानी कि हर रेसलर की एक कैटेगरी होती है जहां पर वो कंपटीशन करता है। अब वहां पर अगर उस कैटेगरी में जो वजन है, यानी कि 50 किलोग्राम अगर आपका जो वजन है वो मैक्सिमम होना चाहिए मैच वाले दिन, अगर उस दिन मैच वाले दिन आपका वजन या तो कम निकला या ज्यादा निकला तो फिर आप मैच जो है नहीं खेल पाएंगे और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और विनेश फोगाट का जब सुबह वजन जो है चेक कराया गया तो वहां पर उनका वजन 100 से 150 ग्राम ज्यादा निकला, जिसके कारण वहां की जो कमेटी है उन्होंने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है। यानी कि भारत के पास जो सिल्वर मेडल की कंफर्मेशन थी वो भी खत्म हो गई है। अब विनेश फोगाट के पास ना तो मेडल है ना वो मैच लड़ पाएंगी, तो दोनों चीजें विनेश के विपक्ष में गई हैं। अब इस पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी आ रही, बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं। इस पर लोग कह रहे हैं कि यार बृजभूषण शरण सिंह ने कोई चाल चली है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोई चाल चली है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि रेसलर प्रोटेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस रेसलर्स की लड़ाई थी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्शंस नहीं लिए गए जो रेसलर प्रोटेस्ट में मांग कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं लोग उस पर भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का शायद हाथ है या बृजभूषण शरण सिंह का हाथ है, साजिश हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए वगैरह वगैरह। एक जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि नहीं यार, विनेश के साथ जो हुआ है वो उसकी अपनी गलती है और सपोर्ट स्टाफ की भी गलती है, क्योंकि रियो ओलंपिक्स 2016 में जब क्वालिफायर्स हुए थे वहां पर भी विनेश का वजन जो है वो ज्यादा निकला था और वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और इस बार भी सपोर्ट स्टाफ ने, अब लोग कह रहे हैं कि यार सपोर्ट स्टाफ ने कोशिश की वजन घटाने की, क्योंकि जो सेमीफाइनल मैच था जिसके बाद विनेश फाइनल में पहुंची, उस मैच के तुरंत बाद ही तस्वीरें आई थी कि विनेश लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं और अपना वजन जो है वो कम करने की कोशिश कर रही हैं, अगर आपने वो तस्वीरें देखी हो तो। बट उसके बावजूद भी पूरी कोशिश की गई, जो अपडेट वहां से आ रही है कि सपोर्ट स्टाफ ने, डॉक्टर ने पूरी कोशिश की कि विनेश का वजन कम करा जा सके, बट उनकी लाइफ को खतरे में नहीं डाला जा सकता था, इसीलिए फिर ये चीजें रह गई और जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई। अब इसके पीछे क्या यार एक्चुअल रीजन क्या है, वो विनेश जब ठीक होंगे, अभी फिलहाल विनेश जो है थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज टाइप से हैं, उनको ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं, तो जब विनेश एक बार ठीक हो जाएंगी, जब वो मीडिया के सामने आएंगी, तब ये पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। क्या वो सरकार पर आरोप लगाती हैं या सपोर्ट स्टाफ पे बोलती हैं या खुद की गलती बताती हैं, यू नेवर नो। क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, जो सरकार का पक्ष ले रहे हैं वो अलग बातें कर रहे हैं, जो विनेश का पक्ष ले रहे हैं वो अलग बातें कर रहे हैं, जो कुछ टेक्निकल ज्ञान वाले हैं वो अलग बातें कर रहे हैं, तो मिली जुली बातें आ रही हैं, है ना। तो इस पर कौन सही है कौन गलत है ये अभी किसी को नहीं पता। बस इतना पता है कि भारत का नुकसान हुआ है, पूरे देश का नुकसान हुआ है और पूरा देश इस समय दुखी है, क्योंकि हमारा एक मेडल कंफर्म था यार, सिल्वर मेडल हमारे पास आ रहा था, वो मेडल भी नहीं आएगा। हम गोल्ड की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, हम सिल्वर भी नहीं जीत पाए, उस बात का ज्यादा दुख है। और ये पूरे भारत के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारा जो प्लेयर है, हमारी जो एथलीट है वो बाहर हो गई है पेरिस ओलंपिक से। तो विनेश फोगाट की जो हार है, यानी कि विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो पूरे देश का डिस्क्वालिफिकेशन है और देश का जो सिर है वो शर्म से नीचे झुक गया है। बट देश में अलग अलग तरह के एजेंडे चल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हालांकि उसके बारे में सच्चाई क्या है वो शायद जब विनेश सामने आएंगी मीडिया के तभी क्लियर हो पाएगा। बट तब तक इस बात की गारंटी है कि यार भारत मेडल नहीं ला रहा है और हम सब दुखी हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या विनेश जिम्मेदार है, उनका टीम जिम्मेदार है, या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, या इंडियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। बट खबर यह है कि विनेश अब ना तो मैच खेल पाएंगी और ना वो मेडल ला पाएंगी, ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हमें जो बाकी एथलीट्स हैं उनसे उम्मीदें हैं कि वो हमारे लिए मेडल्स लेकर आए। आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा और आपको क्या लगता है गलती किसकी है, विनेश की, उनकी सपोर्ट स्टाफ की, या इंडियन गवर्नमेंट की, या रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की? वो देखने वाली बात होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।